अगर शादी पहले से तय है, फिर लोगों की शादी क्यों टूट जाती है? क्या कारण है? क्या शादी टूटना भी पहले से तय था, या इंसान का कोई गलती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंसान ऐसी गलती कर बैठा है जिसकी वजह से शादी टूट रही है? कई तो बेकसूर होते हैं जिसने कोई गलती भी ना की होती है, पर दूसरे की वजह से उनकी शादी टूट जाती है। घर वाले की वजह से, परिवार वाले की वजह से, सास की वजह से, ससुर की वजह से। कई केस हमारे पास ऐसे आए हैं जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, शादी भी अच्छी चल रही थी, पर घर वाले के बिहेवियर के कारण दोनों के बीच में अलगाव पैदा हो गया और जिसके बाद शादी टूट गई। मन में कभी कभी आता है कि शादी अगर पहले से ही तय है तो फिर टूटती क्यों है? लोग कहते हैं कि शादी विवाह सब पहले से तय है। हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि जोड़ियां आसमान में बनती है। मैं भी मानता हूं कि जोड़ियां आसमान में बनती है। कई लोग हमारे चैनल पे ऐसे हैं जिन्होंने हमको फोन करके कहा है कि शादी होकर गई, उसके बाद हस्बैंड कहीं ना कहीं उनके साथ रिलेशन बनाया ही नहीं। कई दिन तक वो इंतज़ार करते रहे, जिसकी वजह से फिर बात आगे बढ़ी और शादी टूट गई। या कई बार ऐसा होता है कि शादी के तुरंत बाद दिमाग से समझ नहीं आता है शादी से पहले कि हमें रिश्तों में क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। इंसान को लगता है कि हमारी शादी हो रही है, वो खुशी से झूम उठता है। शादी हो जाती है, कुछ दिन रिश्ता बहुत अच्छा चलता है, उसके बाद दोनों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। बाद में पता चलता है कि लड़की पागल थी या लड़का पागल था, या लड़की बहुत जिद्दी थी। उसने जिद ऐसी की कि शादी अंततः टूट गई। कई हमारे मित्र हैं जिनकी शादी हुई, इवन लव मैरिज हुई। दोनों पहले एक दूसरे को जानते थे, दोनों में प्यार था। शादी से पहले उन लोगों में बहुत लगाव भी था। शादी हो गई, उसके बाद वो साथ रहने लगे। लेकिन शादी जैसी हुई, कुछ महीने के बाद ही लड़की ने अपना रंग दिखाना शुरू किया और परिवार के साथ रहने को तैयार न हुई। लड़का ने मजबूरी में कहा कि ठीक है, हम शहर में रहेंगे। वो शहर लेकर गया, पर लड़की वहाँ भी अपना रंग दिखाती गई। अंततः शादी टूट गई। शादी टूटने के बाद कोर्ट में केस चला। लड़की ने पैसे लिए और फिर लड़का और लड़की दोनों अलग हुए। अंततः तलाक हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्या ये भी हमारे नसीब में पहले से तय था, या ये इंसान की लालच है, या इंसान का कहीं ना कहीं आंखों को बंद कर लेना है, या इंसान की भूल है? क्या है? आइए इसको समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ कि अगर शादी पहले से तय है तो फिर शादी टूट क्यों जाती है। आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करूँ इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, इस दुनिया में हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसको एक वफादार औरत मिले, और हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसको एक अवफादार मर्द मिले। 98% केस में मर्द वफादार ही होते हैं। कुछ केस में छोड़ दिए तो ज़्यादातर केस में होते हैं, और वो बीवी को छोड़ना नहीं चाहते। अगर उनका चक्कर बाहर भी चल रहा होता है, अगर उनकी बीवी वफादार है तो वो नहीं छोड़ते। लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ है? क्योंकि लाखों शादियाँ टूट रही है हमारे देश में। आप अगर कानून की किताब पढ़े तो अलग होने का प्रस्ताव तो है ही,
लोग सहमति से अलग भी हो रहे हैं। लाखों केस है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं भारत सरकार के कोर्ट में। लाखों लोग हैं जो एक दूसरे से अलग होने की अर्जी लगाए बैठे हैं। ये सब क्या है? क्या ये सिर्फ इसलिए है कि शादी हुई, शादी के बाद किसी तीसरे इंसान की एंट्री हो गई और मन को लगा कि मैंने गलती कर दी इस इंसान के साथ रह के, मुझे तो उसके साथ रहना चाहिए? क्या इन वजह से शादी टूटती है? नहीं, इस वजह से शादी नहीं टूटेगी। इस वजह से भी टूटती है, लेकिन वो 1% ऐसा केस है। 99% कहीं ना कहीं प्रारब्ध है। जैसे मैं कुंडली वगैरह जानता हूँ, कुंडली देखता हूँ, उसमें समझ में आ जाता है पूर्व के कर्म हमारे हावी हो जाते हैं। अगर एक रिलेशनशिप खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें इंसान पूर्व के जन्म का कर्म लेके आता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शादियाँ टूट रही है। पूर्व के जन्म के कर्म ऐसे थे कि अगर आपने किसी को सताया है, किसी को रुलाया है, किसी को तड़पाया है और इतना तड़पाया है कि वो बिलख बिलख के रोया है किसी जन्म में, तो इस जन्म में वो आपकी पत्नी या पति बनकर आता है और उतना ही दिन आपको रुलाता है जितना दिन वो रोई थी या आप रोए थे किसी जन्म में। जब वो आपके ज़िंदगी में शादी करके आपके पास आते हैं तो कहीं ना कहीं वो कर्म एक्टिव हो जाता है। फिर दोनों में लड़ाई झगड़ा टेंशन ऐसा होता है और फिर मामला कोर्ट तक जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। हमारे देश में तो न जाने कितने लोग ऐसे हैं कि शादी तो हो गई है, पति पत्नी तो हैं, पर वो एक साथ नहीं रहते हैं, उनका मन नहीं मिलता है। वो एक प्रकार से शादी टूटी ही हुई है, लेकिन समाज के डर से, परिवार के डर से वो शादी बस निभाया जा रहा है। लेकिन प्रारब्ध उनका भी खराब था। लेकिन इसी ज़माने में कई लोग ऐसे हैं जिनकी पत्नी अच्छी है, भोली भाली है, लड़का भी अच्छा है, ईमानदार है, बेशक पैसे नहीं कमा रहा है, लेकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लाख मुश्किल आए फिर भी वो साथ रहते हैं। तो उनका भी तो कर्म है कि दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रारब्ध के जीवन में सपोर्ट किया है, तभी भगवान ने इस जीवन में उनको मिलाया है ताकि वो फिर से एक नया कर्मा बना सके। जिन लोगों की भी शादी टूट रही है, ये 100% मान के चलिए कि प्रारब्ध में कोई ना कोई गलती हुई है, तभी इसी वजह से शादी टूट रही है। कई लोग तो इस संसार में शादी के लिए बने ही नहीं होते हैं, फिर भी उनकी शादी जबरदस्ती कराई जाती है। अगर मान के चलिए जो शादी के लिए नहीं बने हैं, जबरदस्ती उनकी शादी कराई जाएगी तो क्या होगा? शादी अंततः टूटेगी। हमारे पास ऐसे ऐसे लोगों के मैसेज आए हैं कि शादी होके 2 दिन बाद शादी टूटी है। आज बारात आई, कल साथ रहे, परसों साथ रहे, फिर उसके बाद शादी टूट गई। 2 दिन में ऐसा क्या हो गया? 2 दिन बस वो कर्मा एक्टिव करना था। जैसे शादी का कर्म एक्टिव हुआ, वो कर्म आपके एक्टिव हो गए जो प्रारब्ध में कहीं ना कहीं आपने किए थे, और उसके बाद 2 दिन में शादी टूट गई। 2 दिन में शादी टूट गई ना, उसके बाद फिर अलग होने के लिए एक लंबा प्रोसेस, एक लंबा इंतज़ार इंसान को करना पड़ता है। दोनों साथ में भी नहीं रह पाए, अलग हो गए और फिर झेल रहे, एक दूसरे को झेल रहे। फिर 8 साल 10 साल बाद शादी टूट रही है। मैं मानता हूँ कि शादी टूटने में कहीं ना कहीं अफेयर वगैरह का योग होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ एक इंसान को जिनकी वाइफ के साथ उनका अच्छा रिलेशन था, एक लड़की उनकी ज़िंदगी में आ गई, उसके साथ वो रिलेशनशिप में चले गए, फिर उस लड़की से लड़ाई झगड़ा हुआ और फिर उन्होंने सार्वजनिक अपना रिलेशनशिप कर दिया, और उसके बाद उनकी वाइफ को भी पता चल गया। उसके बाद वाइफ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उनके सारे मित्रों को बहुत गाली दिया। अंततः कोर्ट में वो गई, जाकर डाइवोर्स फाइल की और शादी टूट गई। तो इंसान के कर्म ही है, सबकी शादियां कहाँ टूट रही है? आप एक बात बताइए, अगर प्रारब्ध के कर्म नहीं है तो उसी इंसान का पार्टिकुलर शादी क्यों टूटा? जिस इंसान का भी शादी टूट रहा है, कहीं ना कहीं प्रारब्ध के ऐसे कर्म थे जिसकी वजह से शादी टूटी है। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है
सब कुछ पहले से तय है, ये बात आप मान के लीजिए। ज़्यादातर क्या मैं बोलता हूँ 99% चीज़ आपके ज़िंदगी में पहले से तय है। 1% इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। अगर मुझे हक होता कहने का तो मैं 100% कहता, लेकिन 99% चीज़ें पहले से फिक्स है। तो शादी कैसे अगर टूट रही है तो कैसे ना पहले से तय होगी। शादी टूटना भी पहले से तय था, वो कर्म ही था कि इस इंसान की शादी होगी और शादी के 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद इसकी शादी टूट जाएगी। कई बार इंसान खुद की वजह से तोड़ लेता है, कई बार दूसरे की वजह से, कई बार तीसरे की वजह से, लेकिन अगर उसके कर्म हैं टूटने वाले तो टूटेंगे ज़रूर, फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ, इस संसार में भगवान शिव ही हैं जिनके शरण में अगर आप जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं तो शायद वो आपका भाग्य बदल सके। बाकी इंसान के अंदर तो इतनी काबिलियत, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास तो इतनी काबिलियत नहीं है कि वो आपका कर्म बदल दे। रिलेशनशिप आज के डेट में एक रेड फ्लैग हो गया है। बहुत ज़्यादा चीटिंग, बहुत ज़्यादा विश्वास इंसान खो चुका है। यहाँ पे चीटिंग पता नहीं क्या मिलता है लोगों को। एक इंसान ज़िंदगी में लोगों से संभलता नहीं है। लोग 2-2, 5-5 इंसान के साथ अफेयर में आ जाता है। लोगों के पास इतना खालीपन है, इतना टाइम हो गया है खाली कि वो किसी से बात कर रहे हैं, फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से अपना घर बर्बाद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उस इंसान का कर्म ही है वैसा, आप क्या कर सकते हैं। तो कारण आपको पता है कि हमारी शादी जो टूटती है कहीं ना कहीं वो भी पहले से तय है, इसीलिए टूटती है। अगर तय ना होती तो शादी टूटती ही नहीं। लड़ाई होती, झगड़ा होता, वो हर पति पत्नी में होता है, शादी नहीं टूटती। शादी टूटने का एकमात्र कारण है कि प्रारब्ध में भूल हुए हैं, जिसकी ये खता है, सजा है आपको कि हाँ, किसी जन्म में आपने किसी को तड़पाया है, तरसाया है, तो इस जन्म में भगवान आपको वो दुख देकर आपको बता रहे हैं कि देखो तुमने किसी का सम्मान ना किया, इसकी सजा है।